आरोपी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष अब लगातार वहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा करते हुए ये कह रहा है कि पूजा पाठ का अधिकार उनको दिया जाए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो तो महज फाउंटेन है और फव्वारे को लेकर आखिर इतनी बेचैनी दूसरे पक्ष को क्यों है। क्या है सच्चाई, इसका फैसला तो कोर्ट को करना है, रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। लेकिन इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष के लोग इस वक्त हमारे साथ दशाश्वमेध घाट पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हाजी सैयद फरमान साहब हैदर जो कि प्रवक्ता हैं शिया जामा मस्जिद के, वो जुड़ चुके हैं। अजीज बकार खान जो कि राष्ट्रवादी समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अहमद जादूगर प्रवक्ता है दाल मंडी व्यापार मंडल के, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में वाला हिस्सा है, वहां से ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ विश्वकांत आचार्य व्यास जो कि कथा व्याचक है, वो मौजूद हैं। अभिनव शंकर बीएचयू संस्कृत के छात्र हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पाठक जी समाज सेवी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हाजी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो आप लोग बार बार फव्वारा बता रहे हैं, जांच हो जाने दीजिए। फव्वारा होगा तो फव्वारा सामने आ जाएगा, शिवलिंग होगा शिवलिंग सामने आ जाएगा। पहले ही हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों में शिवलिंग को फव्वारा बताने के लिए। चित्रा जी, ये तीसरा प्रोग्राम है और मेरा यही कहना है कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 350 साल से वो फव्वारा है, आज आपकी जिद ने बता दिया कि वो शिवलिंग है। मैं भी इसी बनारस में पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। इसी विश्वविद्यालय में कैप्टन भी रहा हूँ और फुटबॉल भी खिलाता हूँ और शिया जामा मस्जिद का प्रवक्ता भी हूँ। देख लिया जाए कि वहाँ पे क्या है। किसका वक्त बदलेगा? आप कह रहे हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, किसका वक्त बदलेगा? जिस तरीके से आपने कहा कि ये 14, 15, 16 को वहाँ पे सर्वे होगा, 17 को रिपोर्ट दाखिल होगी, उसके बाद अदालत का फैसला आएगा। उसके पहले ही आपने लीक कर दिया मामला। जब हम कौन लीक कर रहा है? अरे जिसको आपने वीडियो कहाँ से आया है? जिसको आपने कमिश्नर बनाया, जिसको हटाया गया, जिसको पहले मुसलमान का हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं उनको सौंपी जाए जिम्मेदारी, क्योंकि 2 दिनों तक तो उन्होंने ही किया है। मैडम पहले हमारी सुन लीजिए, आप जरूर बोलिए अपनी बात। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि कमिश्नर को हटाया जाए, अब आपने 17 तारीख के बाद खुद उनको हटा दिया। इसका मतलब है कि वो आदमी गलत था। रिपोर्ट जाती सरकार के पास से होते हुए जज साहब के पास पहुंचती और वो जो ऑर्डर देते उसको हम मान लेते, जैसा कि पहले मान के सर्वे कराया जा रहा था। लेकिन आपने 16 तारीख को ही उसको ऐसे बना दिया कि फौरन आपने घोषित कर दिया। जो काला था ना, ये कह रहे हैं दाल में काला था। इन लोगों की ओर से मांग की गई, तब आप लोगों ने सुना नहीं, और जब आप ही के एक वर्ग ने सवाल उठा दिए तो एक कमिश्नर दूसरे कमिश्नर के खिलाफ खड़ा हो गया। देखिए, दोष इनका नहीं है, दोष कुछ व्यक्ति विशेष का होता है। चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बना डाला। इन्होंने चुराए हुए चीज को अपना खुदा का घर मान लिया। चुराई चीज को आपने स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? आदि काल से जो चला रहा है विश्व, 350 साल बाद पता चला कि चुराई हुई है। अरे अभी तक मेरी अनादि काल से, ब्रह्मांड के प्रथम काल से चला हुआ वह मंदिर है। आज इन्होंने इसलिए इसे स्वीकार किया क्योंकि इनका भी नितांत वही आवश्यकता है। ये कहीं जाकर जी नहीं सकते हैं, ये वही जी सकते हैं जहां सनातन हिंदुओं का धर्म स्थल है, जहां सनातन का बिल्कुल वैदिकीय कुल परंपराओं का निचोड़ है। इनका दोष नहीं, इनके परंपरा जगह पर जहां सनातन परंपरा। अगर किसी ने हिंदुस्तान की पहचान बनाई है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी मंदिर से उठने के बाद जाके दुनिया में अमेरिका जैसे देश को ठुकरा दिया काशी में रहने के लिए। बताया है उन्होंने, कभी भी शिवलिंग को फवारा नहीं बताया है। मैं बता दूं, सारा कुछ अभी भी है और रहेगा। सारी दुनिया देख लेना कि क्या है, बताने की क्या जरूरत है। मलबा हटा के देख लेने दीजिए। आज कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी। मलबा हटा के देख लेने। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। धमकी दे रहे हैं आप किसको? नहीं, हाँ दे रहे हैं, लग रहा है। मैं मरूंगा तो यही दफन किया जाऊंगा। मेरी मट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। मुकाबला चाइना से है और अमेरिका से। बांग्लादेश और पाकिस्तान को मत देखिए। फव्वारा बताने से वो मंदिर नहीं हो जाएगा। मंदिर में हमारी भी आस्था, मंदिर घर के सामने है। मैं खिड़की खोलूं तो मेरा तेरा दर्शन हो जाए। वही नीमा माई के मंदिर जहाँ रहता हूँ मैं, काली महल में, और जहाँ पर जयशंकर प्रसाद रहते हैं, जहाँ पर चकाचक बनारसी रहते हैं, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब रहते हैं। आज आपको मौका मिला है तो आज फव्वारा मौका मिल गया है तो फव्वारा को बता दीजिए। मौका इन्हें भी ठीक वैसे ही मिला है जैसे उस समय औरंगजेब को मिला था। उस समय औरंगजेब को मिला था, आज इन्हें मिला है। तब की बात कुछ और थी, लेकिन आज का हिंदू जागृत है और इन्हें मैं विश्वास ही हिंदू जागृत हुआ है आपका। बिल्कुल। पहले क्या था? हिंदू अनादिकाल से जागृत है, लेकिन आज इनके कलंकों को धोने के लिए पूर्णतया जागृत हो गया है। और केवल काशी
वृंदावन, अयोध्या, मथुरा की बात नहीं, 42,000 मंदिरों को जो इन्होंने तोड़े हैं, आने वाला वो समय आ गया है। एक एक का हिसाब हमारे हिंदू समाज, एक एक का हिसाब बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए पीछे। ठीक है, ठीक है सर, एक एक का एक मिनट, इसी काशी में न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, ले जाके लंका पे ऊपर शिव जी का लिंग फेंक दिया गया। दो शिवलिंग एक भी प्रमाण के तथ्य के आधार पे बोलना चाहिए, निराधार कोई नहीं। मंदिर इनका 2 शिवलिंग लंका थाने में 2 बटुक जाते हैं, ये मेरा नहीं कहना है। अरे ये तो विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल वाला हिस्सा है ना, इसलिए लोगों को बताइए। अब फव्वारा बताएंगे उनके शिवलिंग को, वो तो पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। देखिए, ऐसा है ना कि भारत की जो भावनाएं हैं वो उसके संविधान में आपका जो है समाई हुई है। और जब भारत का संविधान ये कहता है कि 1947 से पहले जो भी धर्म स्थल थे वो अपनी जगह पर मेंटेन रहेंगे, उस पर कोई भी किसी तरीके की बदलाव की बात नहीं हो सकती, तो क्या न्यायपालिका को इस विषय पर इतनी तुरंत एक मतलब स्टैंड लेना, पूरे देश को इस चर्चा में झोंक देना? न्यायपालिका पर भरोसा है, नहीं है? अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होता मैडम, तो हम क्यों आपके सामने आते? आज तो भरोसा है ना भाई। एक वाकया क्यों नहीं करने देते हैं न्यायपालिका को काम? उसके काम में बार बार अड़ंगा लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है कि नहीं सर्वे पर रोक लगाइए। तो पूछा जाएगा ना क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की? क्या उस चीज पर बहस होनी भी नहीं चाहिए ना मैडम? ये तो जो वो पहले, या तो वो जो 1991 वाला जो एक्ट है, 1991 वाला जो एक्ट है, उस एक्ट को पहले संसद में मतलब वो होना चाहिए, या मतलब उसके अंदर जो है बदलाव होने चाहिए। बदलाव होने के बाद फिर उसके ऊपर जो है उसको बदल के, और फिर ये लोग मस्जिद की जमीन मांग रहे हैं कि मंदिर को दे दिया जाए। नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। इसी तो बात पर टिके। अदालत का फैसला हमारे फेवर में होगा तो मानेंगे, और नहीं होगा तो अदालत भाड़ में जाए। हमारी शक्ति इतनी है कि हम छीन लेंगे। बताइए। अदालत का फैसला मानेंगे लेकिन कमीशन की कार्रवाई नहीं होने देंगे, वहाँ पर विरोध करेंगे। और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि मूर्ति भंजक विचारधारा के लोग भारत में आते हैं, शासन करते हैं और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाते हैं और मंदिरों पे सनातनी जो है कि चिन्ह बनाते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। ऐसा फव्वारा कहाँ होता है? शिवलिंग के आकार का फव्वारा कहाँ होता है? कोई किसी भी मस्जिद में क्या देखा गया ऐसा? देखिए जो मुगल, और ऊपर से उसको ऐसे छोटे से कुएं की तरह से ढक दिया गया है, वो बिल्कुल नीचे है। आप शिवलिंग अगर देखेंगे, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, शिवलिंग अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ऊपर से सीमेंटेड करके उसको टुकड़ों में काटने की कोशिश की। आप हमें बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या शिवलिंग में छेद होता है? आप हमें एक बता। जो ज्ञानवापी परिसर में पाया गया है शिवलिंग आदि विश्वेश्वर का, उसमें कतई छेद नहीं है। आप बताइए, वो कह रहे हैं शिवलिंग में छेद नहीं, शिवलिंग में छेद नहीं हो सकता है मैडम। जो आया है निकल कर दे वो अलग बात है, पर छेद नहीं होता है। आपको लग रहा है छेद किया गया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि छेद किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वर्तमान में वहाँ जो शिवलिंग पाया गया है वो पौराणिक है, प्राचीन काल से, अनादिकाल से चला आ रहा हुआ है। स्वयंभू शिवलिंग है। जो छिद्र की ये बात कर रहे हैं, ऊपर से विघटनता के तौर पर, अगर क्रूरता मैं कहूं इनकी प्रत्यक्ष, 1 मिनट, क्रूरता के तौर पर ऊपर से सीमेंटेड करके इन्होंने 1-2 छिद्र बनाया है प्लस के आकार का। कोई उसमें आज भी दावे पर, डंगे की चोट पर कहता हूं, उस सीमेंट को हटाकर देखा जाए, उस शिवलिंग में कहीं कोई छिद्र नहीं है। साक्षात अनादिकाल का वह विश्वनाथ जागृत हुआ है। कमिश्नर साहब ने डाल के देखा था। देखिए आज एक मिनट ना, तो हम भी नारे तकबीर लगाते। आप बताइए हकीकत वाली बात, अगर तादाद होती हमारी तो हम भी कहते नारे तकबीर, फिर आप दंगा फसाद करने लगते। दंगा फसाद नहीं करना है मुद्दे में। कमिश्नर ने उसमें डाल के देखा तो छेद था, जनाब कह रहे नहीं है। मिश्रण डाले हैं और स्वयं अपने हाथ से बोले 4 इंच मात्र गया है जो इन्होंने क्रूरता किया है उस शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग को ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, जब सफलता नहीं मिली तो थोड़ा सा छेद रह गया। 2006 दैनिक जागरण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिन्हा, काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर परमानंद सिंह, जाके पढ़ लीजिए। औरंगजेब ने यहाँ लिख के भेजा था अबुल हसन को भी और जयसिंह को भी कि कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा जाए, ये मेरा फरमान है। ये फरमान हैदर नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज जिस कमिश्नर को तो ये स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिल रहा है? तख्त कहाँ से मिल रहे हैं जहाँ पर देवी देवताओं के लिए दिए जाते हैं? कोई लगा कर आया है क्या मस्जिद के भीतर? उधर देखकर उधर देखकर कमल का फूल आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना इसमें चिन्ह बना लिया। क्या फूलों को ही बांटेंगे? पहले एक बार बताइए, क्या नहीं फूल को बांटेंगे? नहीं, कमल का फूल है, आप बता सकते हैं। मैं दावा करता हूँ विश्व के किसी भी मस्जिद में यदि कमल का फूल मिले, स्वस्तिक मिले, तो आप जो कहिए करने के लिए तैयार हैं।